as a happy child, Shilpa ma'am, the very first question from you. You're completing 29 years in the industry, almost 3 decades. You're making a comeback after 14 years. मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई स्क्रीन है जहाँ इन 14 सालों में आपने हमारा दिल नहीं लूटा है. But you know, I just want to know about this inspiring journey, connecting with your cinema audience all over again. You're already a huge name in the television industry, in the cinemas, but you are coming again, connecting with your cinema audience. What are you feeling? Any inspiring words from you? नमस्कार. सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी. मैंने सुना कि आप सभी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल हमारी गलती नहीं थी. हमारी फ़्लाइट ही लेट लैंड हुई, तो प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दीजिएगा. हमने प्रमोशंस की शुरुआत जो किया है नॉर्दर्न सेक्टर में, दिल्ली से शुरू किया है, तो सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहिए. It's been incredible. I am so excited to be sitting here at last. कोविड के बाद आई थिंक सभी के लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि स्पेशली हम फिल्म वालों के लिए, क्योंकि बहुत कम फिल्में थिएटरों तक पहुंची है. काफ़ी सारे इस आस के साथ दिख रहे थे कि वो लोग वाह 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 क्या टाइमिंग है सर. वही तो ये बॉटल हाँ आपकी तरफ से मारूँ. नो बट तो कईयों के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, बिकॉज दे थॉट दे विल कम आउट ऑफ द थिएटर्स, और फिर कोविड आ गया एंड देन यू नो इट्स बीन क्रेजी. बट आई एम सो हैप्पी कि हमारी फिल्म जो है इट्स यू नो लिटरली मेड इट इन द निक ऑफ टाइम एंड एट लास्ट वी आर कमिंग आउट ऑफ द थिएटर्स. 17 जून को ये फिल्म निकम्मा, जो 14 साल के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन रहेगा, बिकॉज इट्स टेकन मी अ लॉन्ग टाइम. साबिर सर मुझे पहले मिले नहीं लेकिन वो जब स्क्रिप्ट नरेशन के साथ आए थे, नरेशन के लिए आए थे, तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी इस कैरेक्टर को लेकर और इस कंटेंट को लेकर. तो मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ कि बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे इट केटर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस. यू नो, एक 6 साल के बच्चे से लेकर एक 60 साल के दादाजी तक. तो ये ऐसी फिल्म है दैट हैज़ एक्शन, रोमांस, इट्स अ म्यूजिकल फिल्म. आपने गानों को तो सुना ही होगा. एक यहाँ पे आज हम नया वाला प्ले करेंगे और उस गाने का नाम है अब मेरी बारी आई. तो मैं कहूँगी कि अब मेरी भी बारी आ गई कि मैं भी थिएटर में आऊँ. अलग अलग माध्यम में आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, बस वापस आ रही हूँ मैं थिएटरों में 70 mm पे एंड विद अ ग्रेट टीम. साबिर सर ने बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है. अभिमन्यु, जिनके लिए ये फिल्म बहुत अहमियत रखती है, बिकॉज इनके लिए तो पहला थिएट्रिकल रिलीज़ है और इस मर्द को दर्द होता है. हाँ, तो प्लीज़ थिएटर में जाके इनकी सराहना करें. और शर्ली सेठिया, और जिनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और वो डेब्यू कर रही है इस फिल्म में. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया उससे डबल इनको दे. सो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस विद सो मच लव. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank you. Coming to Sabir sir, how are you doing, sir? How's Delhi treating you? I'm very good, thank you. You are here with Abhimanyu and Shirley today, and you are known to launch, big faces. You have given us many blockbusters. I want to know. I mean, I'm going to talk to them. How are they feeling? But what are you going through today? Every time I hear the word launch, I feel like we're in the rocket business. We're trying to launch someone. As a filmmaker, I have to work with actors, and sometimes you work with seasoned actors, and sometimes the script demands new faces. And I think everybody who's worked with me deserve to be there. I think Abhimanyu and Shirley deserve to be in the film. That is why they are here. What I'm feeling, firstly, I'm feeling great to be back in Delhi. I love this city. I want to thank everybody for being here. Sorry for keeping you waiting. I'm generally very calm. I make one film every 2-3 years, so I'm not in the rat race. I'm fine. I'm a little nervous for them. It means a lot for them for her comeback, and
I don't know, I'm just excited that it's eventually coming in the theaters. It was written and shot and edited solely for theater viewers, and I think I'm excited that it's coming in the theaters. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And it's not over, huh? Coming to Shirley. Okay, Shilpa ma'am already mentioned, you know, she has a great fan base. And you're a rock star, okay? I mean, she is a rock star. With being the internet, thank you. We needed that. You know, you have great fan base. This is your debut in Hindi films on big screen. Share us something, you know, about this journey that you have been through from being, you know, a singing sensation, internet sensation, having great fan base. How are you feeling to be on the big screen? थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ पर आने के लिए एंड अगेन आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी अपोलोजेटिक फॉर द सेम आई एम वेरी सॉरी दैट आपको यू नो वेट करना पड़ा बट या आई एम फीलिंग वेरी नर्वस I've been in front of many crowds. I've performed in Delhi. मतलब मुझे काउंट भी याद नहीं है. I've performed here so many times और हमेशा मुझे दिल्ली से इतना प्यार मिला है. आई थिंक मेरी जर्नी जो है ये मेरी सिर्फ अपनी जर्नी नहीं है, ये मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, टीम शर्ली, मेरे सारे फैंस, इन सब की जर्नी है. बिकॉज इनकी वजह से ही मैं कर पा रही हूँ जो भी मैं कर रही हूँ. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू मतलब दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे सारे फैंस को जो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे. And yeah, it's been challenging, but I think your role is a superwoman. And that I am in my real life. No. Well, whatever you've seen in the trailer definitely is part of the movie. But what you've seen is a figment of Adi's imagination. Adi इनका नाम है फिल्म में और मेरा नाम अवनी है. And it's a beautiful story between you know, a brother-in-law and a sister-in-law. So भाभी देवर की कहानी बहुत कम बनती है and मुझे लगता है कि that is one of the reasons I also wanted to do this film, because I feel that is one relationship that hasn't been tapped other than Suraj Barjatia's films. And I really feel that, you know, cinema goers, there's a big dichotomy. 70% हमारी जो audiences हैं वो masses हैं and 30% is maybe the classes. This film will cater to those 70%. So it is a very massy film. It's seeped with a lot of love, a lot of values, and that's really your take home. You know, there is normally भाभी देवर की कहानियों में आप देखते हैं बहुत ही प्यार है, एक दोस्ती होती है, इसमें दुश्मनी है. और वो दुश्मनी क्यों है वो आपको थिएटर में देखना पड़ेगा. एंड साबिर सर को मैं क्रेडिट दूंगी, जो ओरिजिनल फिल्म है आई डोंट थिंक हम में से किसी ने देखी होगी बिफोर वी स्टार्टेड फिल्मिंग. ही केम एंड ही नरेटेड अ स्क्रिप्ट टू मी व्हिच आई न्यू वाज यू नो फ्रॉम, इट वाज अ रीमेक, वी न्यू दैट, बट ही सेड देखो सेकंड हाफ बिल्कुल ही अलग है. तो ही हैज़ गिवन इट द साबिर ट्विस्ट और वो आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है इस फिल्म के साथ. Manu, your role. So of course I'm in and as निकम्मा. मेरे कैरेक्टर का नाम आदि है और निकम्मा मेरे लिए when I heard the title and so given the title, पहली चीज़ है कि आज तक किसी ने निकम्मा पिक्चर नहीं बनाई. It's such a common word. हर घर में एक निकम्मा होता है. निकम्मा एक शब्द नहीं, एक फीलिंग है. At some point in your life आप सबको किसी ना किसी ने निकम्मा बुलाया है. मतलब कोई और शब्द यूज कर दिया होगा, कोई और लैंग्वेज में, हर कोने में पूरी दुनिया में निकम्मा है. You know, and it's for me it was about a coming of age film for Adi to realize कि हर निकम्मा की एक आपके लाइफ में इंसिडेंट होती है और फिर आप समझते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आप लड़के से आदमी बन जाते हो, लड़की से औरत बन जाते हो. यू नो, दैट्स द डिफाइनिंग मोमेंट. एंड होपफुली ऐसा कुछ बुरा इवेंट नहीं होना चाहिए आप लोग के साथ में, बच्चों के साथ में, फॉर देम टू रियलाइज
who they are, what their journey is, and what their purpose in life is. So Adi realizes this in this film, and that's Adi for you. और आदि निकम्मा है, तो एक चीज़ है मैंने जो मेरे खुद के लाइफ से ली और आप सबके लाइफ में भी होगा. एक इंसान है आपके लाइफ में जो जब देखो सोते रहता है, पर जब आपको मिलता है बोलता है नींद पूरी नहीं हुई, है कि नहीं? So that I've tried and incorporated in Nikamma as the character that उसे always सोने का मन करता है पर कभी नींद पूरी नहीं होती है. Your mom had said Nikamma बड़े काम का. Sorry, Sima. Hello team Nikamma, Bhavna from News 18, and congratulations for the movie. The trailer is already being appreciated. Shilpa ma'am, I just wanted to know that in trailer we see you making Abhimanyu doing household chores and everything. In real life, do you do so or not? With him? Not with him, but in real life in your home. नहीं यार, देवर है नहीं मेरी जिंदगी में. नहीं तो करवाती. And ma'am, in your recent video, we saw you congratulating Nusrat on her movie, and it was really nice to see you congratulate each other. What is your reaction on your movie clashing with her? It's not clashing. उनकी आज आ रही है और हमारी अगले हफ्ते आ रही है. और अगर आती भी तो फिर भी मैं I would have wished her the very best and complimented her. And there's enough place for everybody in the industry. अरे अगर country of a billion people, सबको जाके थिएटरों में देखना चाहिए पिक्चरों को. फिल्में देखना चाहिए. हाँ. We'll take last 2 questions and then hello ma'am this side. Akash from filmigida.com. Ma'am, मेरा सवाल आपसे है. I want to know who has been more mischievous on set or off set between Abhimanyu and Shirley. Abhimanyu and Shirley? Yes. Could you please tell me any anecdote or anything from? Oh God. I'm going to say this. So, Because you know, I know question change कर देते हैं. so my question was from Shilpa ma'am, who was more mischievous, Abhimanyu or Shirley? But guys, it's Shirley's debut और मैं चाहता हूँ कि आप लोग Shirley के लिए कुछ question पूछिए. You know, it's a very important time for her, and you know, we wish her all the best, and she's worked very, very hard from her journey from New Zealand coming here, getting a YouTube channel, becoming such an intense, amazing singer, and then you know, finding her passion and hard work in acting. So guys, can we have a round of applause for her? One, louder, and can we ask her some questions, please? तो शिल्ले, आपको मतलब जैसा कि हम सब लोग जो है स्कूल टाइम से ही मतलब फॉलो करते आ रहे हैं, यू आर अ रॉक स्टार लाइक, तो आपके गाने सुनते हुए आ रहे हैं. आपकी एज क्या है? मतलब सेम है, लेकिन स्कूल टाइम से शिल्ले को हम जानते हैं. जी काफ़ी टाइम से हैं वो. यप. तो शिल्ले कितनी बार फेल हुए आप? क्लियर. तो शिल्ले, मैं मतलब चाहूँगा आप अपनी आवाज़ में अगर एक कुछ सुरीला गाना गा दें, क्योंकि आप आवाज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं. चाहे फिल्म का हो, ये बात की. This is a good one. फिल्म में उन्होंने गाना गाया है, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा आपको और हमको. लेकिन इवेंट की एंडिंग इस जल्दी जी. Very good. लाइव फ्री. जी. अच्छा. अरे ये वाला है वो. इनसे तो अच्छा ही गाएंगे आप. मेरा तू मेरा मुझ में है सब कुछ तेरा, सांसें भी तेरी, बातें भी तेरी, तेरी वजह से है बदली जिंदगी, मैं तेरे बिन क्या कुछ भी नहीं, दिल है जहाँ तू धड़के वही
हमको मत गाने बोलना। हेलो मैम, नहीं मैम, आजकल पूरे देश में निकम्मा बच्चों को बोला जा रहा है गेमिंग की वजह से, गेम्स खेल रहे हैं। अगर आप सुपर वुमेन हैं तो आप क्या, आपके पास वो पावर होती, क्या आप करते बच्चों के लिए कि वो इस पूरे मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ पाए? Gaming is a multi-billion-dollar industry, and I think it is growing into an amazing future. So I mean, obviously our generation, हम लोग phones के साथ पैदा नहीं हुए थे, पर आजकल की generation phones के साथ पैदा होती है, and I think that is the way forward. If they're being productive when they're playing these games, I don't think there's anything wrong with that. इसके बच्चे नहीं है, इसके बच्चे नहीं है ना, ये साबित सर और मैं जवाब देंगे। No. माइक छीन लो इसके मुंह से। मैं मैम आपके तो बच्चे, आप बताइए ना। एग्जैक्टली, तो अभिमन्यु ये तो लड़का है ना, तो मेरा बच्चा जब इससे मिलता है तो ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। अभी Vian has become a big fan of Abhimanyu because he loves the way he does his action. और also मेरे घर पे ट्रैम्पोलिन है इसलिए। बट नो, जो आपने बात कही ना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही, और अगर आपके ज़रिए ये बात दूसरे पेरेंट्स तक पहुंच सकती है, बच्चों की गलती नहीं है, इट्स लेफ्ट टू द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहते हैं। हमारे पास ये लग्जरी है कि हमारे पास मेड है या मम्मी के पास थोड़ा सा टाइम है, अभी मेरे साथ रहती है, तो मैं अभी वियान मेरी मम्मी के साथ है, पेंटिंग कर रहा है, और एक स्टिपुलेटेड टाइम का होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो घर पे। ये नहीं कि कभी भी चाहे तो आईपैड उठा के या फ़ोन उठा के वो यूट्यूब देख सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं। माई सन इज़ ओनली अलाउड अराउंड 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, वो भी बिग स्क्रीन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके चश्मे लग जाए इस उम्र में। बट बिकॉज यूट्यूब इज़ नाउ कनेक्टेड टू द टेलीविजन, एंड अगर उसको गेम्स खेलना है तो इट विल हैव टू बी ओकेड बाय अस, और वो भी यूट्यूब पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। यू हैव किड्स यूट्यूब नाउ, so they cannot access the other stuff that is going on. And मैं चाहती हूँ, और हम लोग एक्चुअली अभिमन्यु और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कल, हम लोग जब प्रमोशंस कर रहे थे, कि बच्चों को ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी स्पोर्ट्स में डालना, क्योंकि उसमें क्या है, वो एक माइंड को भी एक्टिव रखता है बॉडी के साथ साथ, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स हंगर, नहीं तो वो घर पे बैठे बैठे ना, उनको आजकल भूख ही नहीं लगती, यू नोटिस, एंड दे ईटिंग ऑल जंक एट द रॉन्ग टाइम्स। तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना, तो मेरे घर में खाने का डिसिप्लिन, स्वीट का डिसिप्लिन, सिर्फ वीकेंड्स पे स्वीट मिलता है मेरे बच्चे को। ये संडे बिंच का पूरा ये जो रिवाज शुरू किया मैंने, वो मेरे बच्चे को दिखाने के लिए था कि सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी संडे के दिन ही डिसिप्लिन के साथ स्वीट खाऊंगी। ऐसा नहीं कि उसको गुड़ अलाउड नहीं है, चिक्की अलाउड नहीं है, बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स मिलते हैं जो बिना शक्कर के होते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, और वो लाइन ड्रॉ करना वो हमारे हाथ में है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर काइंड ऑफ पेरेंटिंग। Thank you so much. ओके सर, थैंक्स। मूवी जी मिडिल क्लास अब है, सो व्हाट डिफरेंसेस यू हैव टेकन फ्रॉम दैट मूवी, और क्या डिफरेंट होगा, और क्या अभिमन्यु को देखकर लोग नानी को भूल जाएंगे या नहीं, ये थोड़ा बताइए। नानी याद आएगी। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल रीमेक है उनकी। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एक ही लाइन बोलूँगा कि जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, दिल राजू, बहुत ही रिस्पेक्ट है। मतलब जब मुझे कहानी पसंद आई तो उन्होंने हमें ये फिल्म दी, और उन्होंने अभी रिसेंटली ये फिल्म देखी, उनको इतनी पसंद आई कि ही हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज वे टू साइन अभिमन्यु फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। क्या बात है। क्या हुआ? Hi Shilpa ma'am, this is Pari from Magnetic Media. फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 8 जून को आपका बर्थडे था, और जिस तरीके से शेरली और अभिमन्यु ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया वो बहुत ही अमेजिंग था। मैं जानना चाहूँगी अभिमन्यु जी से कि आपकी जो इससे पहले भी हमने OTT पे मूवी देखी है मीनाक्षी सुंदरेश्वरम, बहुत अच्छे लगे आप उसमें। तो मैं जानना चाहूँगी जैसे कि इसमें शिल्पा मैम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको एक्सपीरियंस है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं, तो आपने इस मूवी में उनसे कितना सीखा, क्योंकि उन्होंने इस मूवी में आपको ही सबसे ज़्यादा सिखाया है, तो आपने उनसे पर्सनली कितना कुछ सीखा है?
सीखना मैंने उनके फर्स्ट फ़ोन कॉल से किया. She's had so much experience, such a senior actor, and as soon as she came on board to the project and she heard that I'm doing the film, she called me up and she said, Abhimanyu, why don't you come over and let's go through the scenes together. And for someone to do that, to break the ice in such a way, I mean, the connection, I think for me started there. There was just so much respect कि she asked me to do the scenes with her. So, I mean, then on, she's so energetic और वो जैसे रूम में आती है आप जानते हो, like everyone starts smiling. इतना warmth है, and on set or off set, we throughout the lockdown, we've really kept, I mean, she's really kept in touch and she's been extremely supportive on and off set both. So I've not just had the experience of working with Shilpa Shetty as a co-actor, but I found, I can't say friend, दोस्त तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा respect है, but I found someone that I would like to keep in my life forever. Hi everybody, welcome here in Delhi.